अध्याय 1 शोकग्रस्त अर्जुन। श्लोक नंबर 2। संजय ने कहा, पांडव सेना का निरीक्षण करने के बाद राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से बोले। श्लोक नंबर 10। भीष्म पितामह के संरक्षण में रहते हुए हमारी सेना अति बलवान है और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना का बल सीमित है। जय श्री कृष्ण व्यूअर्स। तो आज हम अध्याय 1 में प्रवेश कर रहे हैं, शोकग्रस्त अर्जुन। तो शोकग्रस्त अर्जुन जैसे नाम है इस अध्याय का, राइट, जिससे आपको पता चल सकता है कि अर्जुन कैसे शोकग्रस्त अवस्था को प्राप्त करता है। जैसे वर्ल्डली लाइफ में हम जीते जीते हम लोग भी तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज हो जाते हैं, वैसे ही इस अध्याय में अर्जुन भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन को प्राप्त करता है। ये कह लीजिए आम भाषा में कि वो डिप्रेस हो जाता है और उसको पता नहीं चलता कि लाइफ में उसको क्या करना है। और एक्चुअली ये समझ लीजिए कि भागवत गीता का उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाना है, उसका बेसिकली एक आधार बन रहा है ये चैप्टर, है ना। सो अभी हम श्लोक 2 और 10 पे चर्चा करेंगे। देखिए, वेद व्यास जी दिव्य दृष्टि देना चाहते थे धृतराष्ट्र जी को, ताकि वो देख सकें क्या हो रहा है महाभारत के युद्ध में। लेकिन धृतराष्ट्र कह देते हैं कि भाई जीवन भर तो मैंने देखा नहीं, अब तो ये जो लहू लुहान होगा दोनों तरफ, चाहे पांडु के पुत्रों का वध हो या मेरे पुत्रों का वध हो, हैं तो मेरे ही बच्चे, तो मैं ये सब नहीं देखना चाहता। तो वो वेद व्यास जी से विनती करते हैं कि दिव्य दृष्टि आप मेरे सारथी को, संजय जी को दे दीजिए। बीच बीच में आपको संजय का नाम सुनाई देगा। सो आई वुड रिकमेंड कि जिन्होंने महाभारत नहीं देखी है वो एटलीस्ट महाभारत 1-2 बार देखें, तो एटलीस्ट थोड़ा सा आपको स्टोरी पता चल जाएगी। सो संजय जी जो हैं ये कम्युनिकेशन करते हैं, जो वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो धृतराष्ट्र को भी सुना रहे हैं। तो दुर्योधन, देखिए वॉर से पहले दुर्योधन बेसिकली चेक करता है, एक असेसमेंट करता है कि उसकी आर्मी और दूसरों की आर्मी कैसी है, पांडवों की आर्मी, है ना। जैसे आप एक वॉर में जाओगे तो आप असेस करते हो ना कि आपके एनिमी की स्ट्रेंथ क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और वो अपने गुरु द्रोणाचार्य से ये कहते हैं कि देखिए हमारी जो पावर है वो बहुत अनलिमिटेड है, बिकॉज हमारे साथ तो भीष्म पितामह हैं और बहुत बड़े बड़े वॉरियर्स हैं। लेकिन जो पांडव्स हैं, जो पांडवों की सेना है, उनकी जो पावर है वो लिमिटेड है, बिकॉज उनके साथ तो केवल भीम है। इसका भावार्थ क्या है, इसमें समझना क्या चाहिए हमें। देखिए, दुर्योधन एक नास्तिक और अहंकारी मनुष्य की मानसिकता को रिप्रेजेंट करता है। कैसे सोचते हैं अहंकारी इंसान और नास्तिक इंसान। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, जैसे उसने कहा कि मेरी जो सेना है, ठीक है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो जो नास्तिक और अहंकारी इंसान होता है वो उसकी लाइफ में जो रिसोर्सेज होते हैं, जैसे पैसा या प्रॉपर्टी या उसके कनेक्शंस, वर्ल्डली कनेक्शंस, कि मैं उस मिनिस्टर को जानता हूँ, वो मेरा फ्रेंड है, वो इन्फ्लुएंशियल पर्सन मेरा दोस्त है, राइट, वो उस पर रिलाई करते हैं। क्योंकि भगवान वाले टॉपिक के बारे में तो उनको नॉलेज ही नहीं होती, ना वो भगवान को मानना चाहते हैं, वो ईगोइस्टिक भी होते हैं। तो वो ये फील करते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ जो पांडव हैं उसमें उन्होंने कहा कि केवल भीम ही है वहाँ पे। क्यों? भगवान श्री कृष्ण की प्रेजेंस को उसने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। देखिए, अगर साइज़ की बात करें तो पांडवों की सेना छोटी थी और कौरवों की सेना बहुत बड़ी थी, है ना। तो एक्सटर्नल रिसोर्सेज की बात करें तो एक अहंकारी इंसान को ये लगता है कि अगर चीज़ें ज़्यादा होंगी, कनेक्शन ज़्यादा होंगे, तो मैं अपनी लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल हो जाऊंगा और मुझे कोई हरा नहीं पाएगा, ऐसा वो सोचता है। और दूसरों को हमेशा नीचे मानता है, खासकर स्पिरिचुअल लोगों को, क्योंकि जो पांडव हैं वो डिवोटीज़ हैं। तो जो अहंकारी इंसान है वो ये सोचता है कि यार इन डिवोटीज़ के पास क्या है, इनके पास तो कुछ नहीं है, बिकॉज वो हर चीज़ को बाहरी मापदंड से असेस करता है और ये भूल जाता है कि सबसे बड़ी पावर जो है वो भगवान की होती है, भगवान का आशीर्वाद होता है, भगवान की प्रेजेंस होती है किसी के जीवन में।
तो इस बात से हमें ये समझना चाहिए कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और हमें दुर्योधन के बिहेवियर से ये समझना चाहिए कि हमें कभी ऐसा नहीं बनना चाहिए कि हम भगवान की प्रेजेंस और भगवान की कृपा को इग्नोर कर दें और आश्रित हो जाएं साधनों पे या कनेक्शंस पे। सो फ्रेंड्स, इससे ये मैसेज पकड़िए कि आश्रित हमें भगवान पे होना है। ये गलती नहीं करनी है कि एक्सटर्नल चीज़ों को देख के हम घमंड में चले जाएं, और ख़ासकर जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं या आध्यात्मिक लोग हैं, हम उनके साथ कंपेयर करें और सोचें कि उनके पास चीज़ें कम हैं तो वो कुछ भी नहीं है और उनको हम परास्त कर सकते हैं। याद रखिए, सत्य में विजयते, जहाँ भगवान होते हैं अल्टीमेटली विजय वहीं होती है।